पहुंचे हैं रघुनाथ टेम्पल मंडावा के अंदर। ये मंदिर 262 साल पुराना मंदिर है और इनके जो वंशज है वही यहाँ पर पूजा कर रहे हैं हमेशा से। तो आज पंडित जी से जानेंगे कि रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है, कई लोग 11 अगस्त को है, कई लोग बोल रहे हैं 12 अगस्त को है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है ऐसा कुछ। ये क्या है कि रक्षाबंधन है जो भद्रा के तहत नहीं होता। रक्षाबंधन में 11 तारीख को भद्रा है, जो वो सुबह 10:41 से शुरू होगी। इसके पहले आप जो सूण मान जो है मांडने का जो अपने पुरानी काल से चलता आ रहा है, दरवाजे पे गेटों पे वो मांड सकते हैं 10:41 के पहले। और फिर इसके साथ साथ में जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसके साथ साथ में भद्रा शुरू हो जाएगी। वो 8 सायंकाल रात्रि में 8:53 तक रहेगी। इसके बाद में कोई आप या राखी बांधना है या मान लो सोई सोना तो कर सकते नहीं। 12 तारीख को सूर्य उदय काल में पूर्णिमा 7:15 बजे तक या 7 बजे तक रहती है। इसके अंदर आप रक्षाबंधन पंचांग भी लगा रखा है, पूरा दिन शुद्ध है। आप रक्षाबंधन 12 तारीख को भी मना सकते हैं। ये पूर्णिमा के हिसाब से पर्व या जो पूर्णिमा की तिथि को मनाया जैसे होली है, दीपावली है। दीपावली को मास होना पूजन के समय ज़रूरी है, और होली अपन मंगलाते हैं उसमें पूर्णिमा होना ज़रूरी है। और ये रक्षाबंधन करते हैं इसमें पूर्णिमा होना ज़रूरी है। तो वो 12 तारीख को कुछ ही देर तक है, इसलिए वो क्या है कि वो 11 तारीख को बना रहे। लेकिन 11 तारीख को सुबह 10:41 से लेकर शाम को 8:53 भद्रा से भद्रा में शुभ कार्य वर्जित लिखता है। पंचांग हो या मतलब कोई भी वेद मुनि शास्त्र हो, वो कार्य भद्रा के अंदर अपनों को नहीं करना चाहिए। इसलिए वो 11 तारीख को नहीं होगा, 12 तारीख को मनाएंगे। कुछ मनाएंगे बेचारे को जो नहीं ज़्यादा नहीं समझते हैं करते। ये बात एक चीज़ बता दीजिए, जैसे राखी वगैरह बांध सकते हैं क्या, जो आप बता रहे हो 40 मिनट से पहले, या फिर वो रात नाइट का ही रखना है? नहीं, वो 12 तारीख को ही रखना है। 10:41 पर तो पूर्णिमा ही नहीं शुरू होगी। अच्छा। तो पूर्णिमा तो साथ होना ज़रूरी है ना। इसलिए वो पहले पर्व मनेगा नहीं, वो तो सूण ही मंडेगा। उसमें राखी का तो कोई लेख नहीं। वो तो राखी का करना है तो वो तो रात को 9 बजे करो, 9 बजे के बाद में। हाँ, पूर्णिमा के बाद 9 बजे बाद में। जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि आपको 11 तारीख को वैसा कोई मुहूर्त नहीं है, और रात को 9 बजे बाद में अगर आपको राखी वगैरह बांधनी है तो वो आप कर सकते हो। भद्रा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में। उससे पहले राखी बांधने का कोई वैसे शुभ मुहूर्त नहीं है। अगर कोई वैसे करना चाहे अपनी इच्छा से तो कर सकता है। कर सकता है। भद्रा तो भद्रा ही है। आज तक अपने शुभ कार्य भद्रा में किए ही नहीं है। तो पंडित आप हमें ये बता दीजिए भद्रा क्या होती है, थोड़ी हमारी ऑडियंस को। भद्रा ये होती है जो शंकर भगवान के तेज से निकली हुई है भद्रा। ये शुभ कार्यों के अंदर क्रोधित, जब शंकर भगवान क्रोधित हुए तब ये भद्रा उत्पन्न हुई। तो भद्रा जब उत्पन्न हुई तो भगवान ने इसको वरदान दे दिया कि जो कोई शुभ कार्य होगा, शुभ कार्य नहीं हो सकता, सब कार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको भगवान का वरदान दिया है कि भाई मेरे से तू जो क्रोध से उत्पन्न हुए थे, इसलिए तेरा शंकर भगवान के से भद्रा है जो शंकर भगवान से होते। और तिवाड़ी लोग इसको अपनी बहन मान से, और होलिका दहन भद्रा के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका और भद्रा का एक ही मतलब गोत्र मानते हैं। अच्छा। तो अपने गोत्र में वो करते हैं, अपन नहीं करते। तिवाड़ियों की जो होली होती है वो भद्रा में हो जाती है सायंकालीन। अभी जो कल भद्रा लगने वाली है, जो आप वो कौन सी वाली है? वो भद्रा है जो देखो स्वर्गीय भद्रा 3 तरह की गुजरती है। इसमें हमारे पंचांग में या संस्कृत में हमारे ऋषियों मुनियों का ऐसा कहावत है, स्वर्गीय भद्रा शुभम कार्य। स्वर्गलोक की भद्रा हो तो शुभ कार्य कर सकते हो। स्वर्गीय भद्रा शुभ पाताले से धनागम, पाताल लोक की भद्रा होती है। तो पाताल मतलब पृथ्वी में, तो आपको धन की आवागमन होती है, तो आप शुभ। मृत्यु लोक के यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशी। मृत्यु लोक की जो भद्रा होती है, जैसे अपन पृथ्वी पर फिर रहे हैं, वो भद्रा होती है। तो उसमें शुभ कार्य वर्जित बताते हैं। तो शुभ कार्य के लिए भद्रा को टालना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य हो, रक्षाबंधन की बात नहीं है, जैसे अपन ब्याह शादी का हो, कोई मकान का मुहूर्त, कोई प्रवेश हो, जब पाया भरना हो, उसमें मृत्यु लोक की भद्रा को टालना ही चाहिए। यह सा हमारे को तो वो उस विघ्न पैदा करती है। उसमें ये बात है कि वो क्रोध से पैदा हुई तो वो कुछ न कुछ अपने भी विघ्न पैदा करती है। इसलिए उसको शुभ कार्य के अंदर टाला जाता है।
ये बात बता 3 लोग। पंडित जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करी है, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।